आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये लेख भगवान नाम अंक से लिया गया है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम निष्ठा का दिग्दर्शन कराया गया है। यूँ तो भगवान नाम के सुयश से शास्त्र ग्रंथ एवं समस्त संतवाणी भरी हुई है, किंतु इसका जैसा सर्वांगीण विवेचन और विस्तृत वर्णन महात्मा तुलसीदास जी ने किया है, वैसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम स्वयं भगवत रूप है। इस सत्य की प्रतिष्ठा उन्होंने अपने अनेक रचनाओं में बहुत ही प्रबल रूप में दिखाई है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, बल्कि नाम लेने से ही नामी का ज्ञान होता है और हमारी आँखों के आगे वह रूप ग्रहण करता है। नाम ही रूप को जन्म देता है और नाम रूप आश्रय से ही भगवत भक्ति की प्रथम अनुभूति होती है। रामचरितमानस का प्रारंभ करने के पश्चात बालकांड में गोस्वामी भगवान नाम उनके शब्दों में राम नाम की वंदना करते हुए कहते हैं कि इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का निवास है। यह वेद का प्राण है। शिव इसकी मंत्र का जाप करते हैं और काशी में जीव की मुक्ति के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। इसी की महिमा गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। इसी के प्रताप को जानने के कारण वाल्मीकि उल्टा जप करके भी विशुद्ध हो गए। जो काशी में मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि काशी में मुक्ति होती है, उसके पीछे का यही राज है कि भगवान शिव जो है ना, वो मरने वाले व्यक्ति के वो मरने के ठीक कुछ ही समय पहले उसके दाहिने कान में राम नाम बोल देते हैं, जिसके नाते से उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। नाम एवं नामी की एकता और रूप के नामाधीन होने की विवेचना करते हुए गोस्वामी जी आदेश करते हैं कि राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरू जो चाहसी उजियार। जैसे द्वार की देरी पर रखा दीपक कोठरी के बाहर भी प्रकाश का प्रसार करता है, वैसे ही यदि तू अपने बाहर और भीतर प्रकाश चाहता है तो जीभ की देहरी पर राम नाम का मणिदीप रख ले। फिर भक्तों के प्रकार के चर्चा करते हुए कहते हैं कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं उनका सबके लिए भगवान नाम सर्वश्रेष्ठ अवलंबन है। सभी युगों में नाम की महिमा का गान होता रहा है, किंतु कलि विशेष ही नहीं आन उपाऊ। राम नाम से भी बड़ा तो राम जो भगवान है उनसे बड़ा उनका नाम तो है, ये बात तो सब जानते हैं और पहले के वीडियोस में भी इस पर चर्चाएं हुई हैं। अब गोस्वामी जी के रोम रोम में राम का वास था। एक क्षण भी राम की चिंता और उनके चिंतन के बिना वे नहीं रह पाते थे। वही उनके एकमात्र उपास्य थे। वे उन्हीं को परब्रह्म मानते थे। उन्हीं तुलसीदास जी का कहना है कि भगवान राम से भी बड़ा उनका नाम है। और ये बात वे केवल कह कर के ही नहीं रह जाते हैं, इसके पीछे उसका कारण भी बताते हैं। कहते हैं राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम ने भक्ति की कामना पूर्ण करने के लिए मानव शरीर धारण किया, संकट सहकर साधु समाज को सुखी किया, किंतु नाम का प्रेम पूर्वक जप करने से तो भक्त अनायास मंगलमय हो उठता है। राम ने एक अहल्या का उद्धार किया। नाम ने कोटि कोटि दुष्टों एवं मतहीन लोगों को सुधार दिया है। राम ने भव यानी शिव के धनुष का भंजन किया तो नाम भव भय का भंजन करता है। प्रभु ने एक दंडकारण्य को अपने चरणों से सुहावना बनाया तो नाम ने असंख्य जनमानस को पावन बनाया है। राम ने राक्षस दल का संहार किया है तो नाम कली के समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। राम ने शबरी जटायु इत्यादि सेवकों को सदगति प्रदान की तो नाम ने असंख्य पापियों का उद्धार किया है और उसकी गुण गाथा वेद विदित है। राम संकट विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। राम ने सुकंठ और विभीषण को शरणागत देख अपना लिया, किंतु नाम ने तो अनेकानेक जनों को कृतार्थ किया है। राम ने भालुओं वानरों की सेना जुटाई और सेतु बांधने के लिए इतना श्रम किया, किंतु नाम लेने मात्र से भवसागर सूख जाता है। जरा मन में इस पर विचार तो कीजिए और इस बात को समझिए
राम ने युद्ध में रावण को मारा और सीता सहित अपनी नगरी को लौटे, किंतु यहाँ तो भक्त प्रेम पूर्वक नाम लेकर ही केवल बिना परिश्रम के यानी कि प्रबल मोह दल को जीत लेता है और अपने प्रेमानंद में मग्न होकर चारों ओर निर्द्वंद घूमता रहता है और नाम के प्रसाद से उसे स्वप्न में भी किसी बात की चिंता नहीं होगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म राम ने उनका नाम जो ब्रह्म राम है उनका नाम जो है वो उनसे भी बढ़ करके है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। और वो यहीं पर नहीं रुकते हैं, कहते हैं कि नाम के प्रसाद से ही शिव अविनाशी हैं और अमंगल वेशभूषा में भी परम मंगलमय हैं। सुख संकारी सिद्ध मुनियों योगियों ने नाम के प्रभाव से ही ब्रह्म सुख का अनुभव किया है। नारद, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान सब नाम के प्रताप से ही इतने ऊंचे उठ गए। न जाने कितने पापियों को इसने तारा है। इसकी महिमा मैं क्या कहूँ, स्वयं राम भी इसके संपूर्ण गुणों का गान करने में असमर्थ है। भाव से, कुभाव से, खीज से, आलस्य से किसी भी रूप में भगवान नाम स्मरण मंगलकारी है। इससे सिद्ध है कि भगवान नाम सबके लिए, सब कालों के लिए, सब स्थिति में पाप ताप मोचन है और सर्वत्र सुलभ होने के कारण उसके द्वारा जितने प्राणियों का उद्धार संभव है उतनी संख्या में स्वयं भगवान ने भी अपने विविध अवतारों में प्राणियों का उद्धार न किया होगा। भगवान बड़े तप से या भक्ति की चरम सीमा पर पहुँचने के पश्चात ही प्राप्य हैं, किंतु भगवान नाम अत्यंत सरल, सुलभ और सर्वस्थानीय है। इससे सिद्ध है कि भगवान नाम स्वयं भगवान से भी अधिक जनहितकर एवं पावनकारी है। संपूर्ण।